बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। होपफुल स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का ग्रुप ए, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर्स। यानी कि हमने देखना है कि जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन किस तरह से हो रही होती है गवर्नमेंट लेवल पे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये वाला भी, इतना ज़्यादा नहीं, बट ये है कि सम टाइम ये सवाल जो है ना वो पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने करना है। और एक तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछते होते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर्स, ठीक है। और दूसरा ये सिंपल इस तरह से भी पूछ ले होते हैं, नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर नर्सिंग, ठीक है। तो आपने दोनों तरह से जो है वो सवाल को तैयार करना है। अब सबसे पहले वो देखें इसका क्या काम बता रहा है कि ही शी विल असिस्ट इन एक्टिविटीज़ ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ। नेक्स्ट देखें टेक्निकल एडवाइज़र टू सेक्रेटरी हेल्थ ऑन पॉलिसी, यानी सेक्रेटरी हेल्थ को जो है ये एडवाइस वगैरह देते हैं। पॉलिसी मैटर्स ऑफ नर्सिंग कैडर एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन नर्सिंग सर्विसेज, यानी इसका क्या काम होता है कि एक तो ये टेक्निकल एडवाइज़र होता है, ठीक है। दूसरा ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। यानी नर्सिंग की जितनी भी सर्विसेज नर्सेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, इसने उन सबको जो है वो लीड करना होता है और सारे काम इसके अंडर होते हैं, और इसने आगे जो है ना वो उन सब से इन वर्कआउट को जो है ना वो उसने इम्प्रूवमेंट लेनी होती है इन सब की। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि ओवरऑल इंचार्ज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन का ये ओवरऑल इंचार्ज होता है एंड नर्सिंग सर्विसेज इन द प्रोविंस, ये और अपने प्रोविंस में अपने सूबा में ये नर्सिंग सर्विसेज का इंचार्ज भी होता है, और उसको जो है ना वो हर तरह की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने पूरी भी करनी होती है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि विल इम्प्लीमेंट ऑल हेल्थ पॉलिसीज़, ठीक है, and programs of federal and provincial government in province for improvement in nursing system, यानी क्या करता है कि प्रोविंशियल लेवल पे भी, ठीक है, और फेडरल बोर्ड पे भी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं तो ये नर्सिंग सिस्टम में उनकी इम्प्रूवमेंट करवाता है, ठीक है। यानी उनको रद्द अमल में लाता है, उनसे ये सारा काम करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करवाता है, सुपरवाइज होता है, ये मॉनिटरिंग करवा रहा होता है। मॉनिटरिंग यानी जो भी काम ये करवा रहा होता है फिर उसको जो है ना ये एवेलुएट करता है, मॉनिटर करता है एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ नर्सिंग टू गेट मैक्सिमम हेल्थ कवरेज, ठीक है। यानी ओवरऑल नर्सिंग में जितनी भी काम हो रहे होते हैं ये उन सबको क्या करता है कि कवर कर रहा होता है और उन सबको मॉनिटर कर रहा होता है। सुपरवाइज़र होता है ये उनका, कोऑर्डिनेटर होता है उनका, हर तरह का काम जो है ना ये बंदा वहाँ पे सरअंजाम दे रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस, यानी जितने नर्सिंग के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, BHU हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि वहाँ पे नर्सिंग सर्विसेज को जो है ना वो इस्टेब्लिश करवाता है, ठीक है, और उनकी जो है ना वो जस्टिफिकेशन भी करवाता है अपने सूबा के अंदर। नेक्स्ट क्या करता है कि टेक्निकल गाइडलाइन ऑन नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू द स्टाफ वर्किंग इन द ऑल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, जितने भी हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये वहाँ पे टेक्निकल गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो देख रहा होता है, स्टाफ का वर्कआउट देख रहा होता है। नेक्स्ट क्या करता है कि डिफरेंट टीम मेंबर्स
मोर ओवर ही शी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई भी करता है, ठीक है, और फिर उसके मुतबादल जो है ना वो इसको सॉल्व करने के आगे मेथड्स वगैरह भी बताता है। नेक्स्ट देखिए क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विसेज। नर्सिंग एजुकेशन के लिहाज से इंस्टीट्यूशंस में एंड नर्सिंग सर्विसेज के लिहाज से ये क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन बनाता है, प्लानिंग करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को डेवलप करता है एंड देन उन स्कीम्स को क्या करता है कि ये इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। फिर दोबारा देखिए क्या कह रहा है कि ओवरऑल इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एंड बजट मैटर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग, यानी बजट को भी जो है ना वो ये देख रहा होता है, सारा मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट देखें, द डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग शैल बी इन एम्पावर्ड to implement from time to time all the government directives conveyed by the Secretary Health। नेक्स्ट क्या करता है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर जनरल नर्सिंग LHV एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग विल बी मेड बाय द डायरेक्टर, यानी हमारे जो जनरल नर्सिंग के जूनियर्स होते हैं उनके जो है वो LHVs के जितने भी जूनियर्स होते हैं, मिडवाइफ के जूनियर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये क्या करता है कि फ़ाइनल सिलेक्शन करता है कि कौन सा बंदा जो है ना वो इन कैंडिडेट को अच्छे से गाइड करेगा और ट्रेनिंग करवाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ जाता होता है कि डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।